डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य के सबसे पहले है वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह सार्थक और व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करे वह वाक्य कहलाता है। इसके दो अंग हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के अंगों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य आएगा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे किसी के बारे में बात की जाए, जिसके बारे में भी बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन क्या है, कर्ता। कर्ता के विषय में जो भी कहा जाए, जो करता है वो क्या है, उद्देश्य है। जैसे यहाँ रोहन किताब पढ़ रहा है तो रोहन क्या है, उद्देश्य। उसके बाद आ गया विधेय। वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहन किताब पढ़ रहा है तो किसके बारे में बात की जा रही, रोहन के बारे में। रोहन हो गया उद्देश्य, और किताब पढ़ रहा है, क्या बात की जा रही उसके बारे में, कि वह किताब पढ़ रहा है, तो वो क्या है, विधेय है। जैसे आप इंग्लिश में उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट बोलते हैं। उसके बाद है वाक्य के, हमारी उसमें सिलेबस में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। लेकिन वाक्य के दो भेद, रचना की दृष्टि से भी हैं और अर्थ की दृष्टि से भी हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हमारे सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। तो सबसे पहले है हमारा, अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे क्या है, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात जो है वो विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे चंद्रमा चमचमाता है, बादल बरसते हैं, मुझे बाजार जाना है। सिंपल सेंटेंस, उनको बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। उसके बाद आ गया आपका निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। किसी काम के करने या ना होने के प्रति क्या होता है, किसी काम के करने या होने के प्रति ना होने का भाव प्रकट होता है। जैसे मैं नहीं जा सकूंगा, तो नहीं का भाव आ गया कि मैं काम नहीं कर सकूंगा। वह आज पढ़ने नहीं आएगा, सुरेश यहाँ नहीं है, रामेंद्र काम नहीं करता। कोई भी वाक्य उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, एक सेंटेंस मैंने आपको, एक वाक्य मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, प्रश्न पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप कब आओगे, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, वह आपका मित्र कहाँ पढ़ता है। कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। उसके बाद आ गया आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में, इन वाक्यों में क्या होता है, आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। जैसे आदेश दिया, शोर मत करो, यहाँ मत रुकिए, यहाँ से जाइए, उधर खड़े हो जाइए। ये सारे क्या हैं, आदेश दिए हैं, तो वो कौन से हो गए, आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद आ गया आपका इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्या है, कर्ता की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा आदि का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। इच्छावाचक, जैसे आपकी यात्रा मंगल में हो, ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करें, इच्छा प्रकट की जा रही है ना। तो तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जिसमें इच्छा, कामना, आशा तथा आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आ गया 6वां वाक्य आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या है, इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा काम को करने के प्रति संदेह प्रकट किया जाता है कि शायद आज वर्षा हो, शायद उसे कल बुखार था, हो सकता है वह समय पर ना आ सके। मतलब ये संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो वो शंका या संभावना जहाँ प्रकट होती है वहाँ क्या है, संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद 7वां आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या है, इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगा, अब पास होंगे।
यदि ये काम करोगे, जैसे मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, एक क्रिया है, पढ़ोगे तभी पास होंगे। तो ऐसे ही और कुछ वाक्य हैं, जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, बादल छट जाएंगे, सॉरी, जब बादल छट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे, जब तक शोर बंद ना होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकी। मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, तो वो कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद लास्ट है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य में क्या है, जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हों, आदि भावों का बोध हो, वहाँ क्या है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, तो विस्मय प्रकट हुआ, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, ओह कैसे बादल उमड़ कर आए हैं, हाय बेचारा असमय ही चल बसा, दुख प्रकट हो रहा है, शोक। तो ये कौन से वाक्य हैं, विस्मयवाचक। आज हमने भाषा के वाक्य के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेदों के बारे में जाना। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।